हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और टेक्निकल कंप्यूटर कोर्स के साथ। तो दोस्तों, आज हम जिस कोर्स को शुरू करने वाले हैं उसे सीखकर आप भी यही बोलेंगे कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो दोस्तों, आज से हम जिस कोर्स को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डॉस। इस कोर्स की वीडियो सीरीज में मैं आपको वो हर एक कमांड बताऊंगा जो CMD से हम अपने सिस्टम में कर सकते हैं। ये पूरी डॉस सीरीज में मैं आपको हर एक वो चीज़ बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा जो आने वाली नेटवर्क इंडस्ट्री या फिर किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में कंप्यूटर CMD में यूज में प्रयोग की जाती है। तो ये इस डॉस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डॉस क्या है और ये क्यों हर एक कंप्यूटर यूजर के लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, CMD यानी कि डॉस क्या है। एक्चुअली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह वर्तमान समय में दो इंटरफेस में काम करता है, GUI एंड CUI। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें सारी चीज़ें जैसे सभी आइकन, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर आइकन, ये सभी ग्राफिकल में दिखते हैं। इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम सारे ऑप्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। वहीं CUI, जिसकी फुल फॉर्म है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें क्या होता है, आपको एक कमांड लाइन यानी कि टर्मिनल दिया जाता है जिसमें आपको हर उस काम के लिए कमांड देनी पड़ती है जो भी काम आपको अपने सिस्टम से करवाना होता है। इसे हम CLI भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस दोनों ही सेम होते हैं। विंडोज़ में CUI के दो सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड या इनेबल्ड आते हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर है CMD और पावरशेल। पावरशेल पावर यूजर के लिए यूज होता है, तो वहीं CMD एडमिनिस्ट्रेटर या स्टैंडर्ड यूजर यूज कर सकते हैं। CMD में हम बहुत से काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी सिस्टम की IP एड्रेस को चेक करना, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को एक सिंपल से कमांड के द्वारा एक ही बार में चेक करना, या फिर सिस्टम की सभी सभी फोल्डर्स को बहुत ही कम समय में एक ही कमांड के द्वारा चेक करना। सिस्टम को नेटवर्क में पिंग कराना। पिंग कराने का मतलब होता है कि हम नेटवर्क में किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हैं या नहीं, और हम इसी के साथ साथ हर एक वह काम CMD से आसानी से कर सकते हैं जो कि नॉर्मली ग्राफिकल यूजर नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इसकी मदद से ऐसी फाइल से डिलीट कर सकते हैं जिनकी नॉर्मली हमें परमिशन नहीं होती है। डिलीट करने के साथ साथ इसका यूज नेटवर्किंग, हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी कोर्स में बहुत अधिक होता है। जैसे हम इसकी मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी विंडो का पासवर्ड बाईपास कर सकते हैं। तो इस कोर्स सीरीज में हम यही कमांड बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बिल्कुल क्लियरली विद प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा। तो दोस्तों, मैं बिगिनर्स टू एक्सपर्ट होने की गारंटी देता हूं। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं या फिर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है CMD के बारे में, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स को सही से देखने के बाद आप CMD में बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम CMD का यूज किन किन कामों में कर सकते हैं। एक्चुअली CMD का जो मुख्यतः यूज होता है वो नेटवर्किंग के काम में बहुत ही अधिक होता है। इसी के साथ साथ पावर यूजर के साथ मुख्यतः एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, बैश स्क्रिप्टिंग, वायरस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने में बहुत अधिक होता है। इसके अलावा अगर आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग में बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको टर्मिनल के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि इन फील्ड में जो भी काम होता है वह कमांड लाइन बेस का काम होता है। इसलिए जो CMD है वह आपके लिए फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आप बेस से क्लियर करके चलते हैं तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि डॉस में जो कमांड्स होते हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो डॉस में मुख्यतः दो प्रकार की कमांड्स होती हैं। सबसे पहले जो कमांड्स होती हैं उन्हें इंटरनल कमांड्स बोलते हैं, और जो दूसरी कमांड्स होती हैं उन्हें एक्सटर्नल कमांड्स बोलते हैं। इंटरनल कमांड्स क्या होती हैं? यह ऐसे डॉस कमांड होते हैं जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करते ही कंप्यूटर में बूटिंग के समय अपने आप ही कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं और तब तक कंप्यूटर की मेमोरी में बने रहते हैं जब तक कंप्यूटर स्विच ऑफ ना हो जाए। वहीं एक्सटर्नल डॉस कमांड्स ये छोटी छोटी प्रोग्रामों में स्टोर रहते हैं और यह प्रोग्राम फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में उपस्थित रहता है। कोई कमांड तभी तक काम करता है जब तक उस कमांड के नाम की फाइल फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क में उपस्थित रहता है, अन्यथा यह बैड कमांड या फिर फाइल नेम नाम की संदेश को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ये था हमारी इस डोस की वीडियो सीरीज़ के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। बाकी का जैसे कि हम डोस को कैसे ओपन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कैसे उसे स्टार्ट करते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर, और बाकी के जो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी है, जो भी कमांड्स का प्रैक्टिकल है, वो सारी की सारी चीज़ों को हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से शुरुआत करेंगे कि वीडियो में प्रैक्टिकल बाय प्रैक्टिकल हम समझाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी हमारे कोर्स से संबंधित वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।